कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्निंग हब। आज हम आपके सामने 3 टॉपिक्स लेके आए हैं। फर्स्ट इज़ ऑफिशियल बुक्स जो हमारे वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ हमारे जियोग्राफिकल एफिट्स जो डिफरेंट सिनोमिनस नेम बोल सकते हैं हम, डिफरेंट कंट्रीज़, प्लेस या किसी भी स्पेसिफिक जगह का, कॉन्टिनेंट का, उसके बारे में। और सब इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, पाकिस्तान और ईरान के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी है, ये सारी हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज़ सम ऑफिशियल बुक। ये मिसलिनियस का एक पार्ट है। हम 3 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे मिसलिनियस के आज ही। तो पहला है ऑफिशियल बुक्स। पहली एक कुछ बुक्स होती हैं, जैसे रेड बुक होती है, वो एंडेंजर्ड वैराइटीज़ के बारे में बताती हैं, स्पीसीज़ के बारे में बताती हैं, एनिमल्स के बारे में बताती हैं। वैसे ही कुछ कंट्रीज़ हैं, उनकी एक अपनी ऑफिशियल बुक्स होती हैं। जैसे ग्रीन बुक होती है। ग्रीन ग्रीन हम साउंड लेते हैं ना, ग्रीन। तो ईरान एंड इटली, जैसे ईन की स्पेलिंग आ रही है तो ईरान और इटली का हम याद रख सकते हैं ग्रीन से। वाइट में आप याद रखेंगे PCG, पोर्चुगल, चाइना एंड जर्मनी। पोर्चुगल, चाइना एंड जर्मनी। ब्लू बुक ब्रिटिश, येलो बुक फ्रेंच। फ्रेंच में भी F में 2 लाइंस है, वैसे Y में भी होती हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ऑरेंज में नीदरलैंड है। और वाइट पेपर कोई भी आपने फैक्ट इशू कराना है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर मैटर के बारे में, उसको हम वाइट पेपर में, मतलब एक सिंबल है उसका, एक मतलब एक साइन है। ग्रे बुक इज़ एसोसिएटेड विद 2 कंट्रीज, दैट इज़ बेल्जियम एंड जापान। बेल्जियम और जापान के साथ ग्रे बुक का एसोसिएशन है। और जॉइंट पेपर होता है। जॉइंट पेपर क्या होता है? एक जॉइंट रिपोर्ट होती है। 2 या 2 से अधिक सरकार अगर अपना कोई रिपोर्ट इकट्ठा करके दिखाती है तो हम जॉइंट रिपोर्ट बोलते हैं, उसको जॉइंट पेपर बोलते हैं। तो हमें याद, वैसे बेसिकली मैं कुछ ऐसे फोकस करके बोल रही हूँ। ग्रीन, ईन, इटली एंड ईरान। वाइट बुक पोर्चुगल, चाइना एंड जर्मनी। ब्लू बुक ब्रिटिश के लिए यूज़ किया जाता है। येलो फ्रेंच के लिए। ऑरेंज हमारा नीदरलैंड कंट्री के लिए, कि गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट, पब्लिकेशन कुछ भी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। वाइट पेपर कोई भी फैक्ट इशू करने के लिए। ग्रे जापान एंड बेल्जियम के लिए यूज़ किया जाता है। जॉइंट पेपर फॉर 2 एंड मोर देन 2। गवर्नमेंट अगर अपना जॉइंट रिपोर्ट देती है तो उसको हम इसमें डालते हैं, सम ऑफिशियल जॉइंट पेपर में डालते हैं। नेक्स्ट इज़ मैं इसको बोल सकती हूँ सब सिनोमिनस, कि दूसरे के मतलब हम उस कंट्री या उस वर्ड से किस कंट्री को डिपिक्ट करते हैं, उसको हम करेंगे डिस्कस। फर्स्ट इज़ ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन नीलगिरी हिल्स को बोलते हैं। जो इंडिया में नीलगिरी हिल्स है उनको हम इसमें रखते हैं, इन ब्लू माउंटेन को, नीलगिरी हिल्स। सिटी ऑफ स्काई स्कार्पर, न्यूयॉर्क, USA। नेक्स्ट इज 7 हिल्स। सिटी ऑफ 7 हिल्स, रोम, इटली। रोम, इटली को हम 7 हिल्स बोलते हैं, मतलब वहाँ पे 7 हिल्स का ग्रुप है, तो सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोलते हैं। 7 सिस्टर्स हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स में आते हैं ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम अपने ड्रीम्स पूरे करने जाते हैं, तो ड्रीमिंग स्पायर। गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, USA में। कोकपीट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को कहा जाता है। चाइना सोरो, चाइना सोरो, सोरो मीन्स कोई भी दुख की चीज़, तो हुआंग एक वहाँ पे रिवर है जिसमें हमेशा फ्लड आता है, इसलिए चाइना का सोरो भी बोलते हैं। जैसे बंगाल का भी सोरो है, बिहार का भी सोरो है, वैसे ही चाइना सोरो। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को बोलते हैं। एटर्नल सिटी रोम को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी क्या होता है? सबसे छुपी हुई जगह मतलब, तो बीजिंग चाइना में। गेट ऑफ टीयर जेरूसलम, बेबिल मंदेव है जेरूसलम में, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट,
ग्रेनाइट सिटी स्कॉटलैंड को बोलते हैं। ग्रेट एंड लिटिल हीरिंग पॉन्ड मैसेच्यूसेट्स को बोलते हैं। हैमिट किंगडम कोरिया को बोला जाता है। हनीमून लेक टिटिकामा लेक को बोलते हैं, जो पेरू और बोलिविया बॉर्डर पे एक एंडीज जगह है, वहाँ पे टिटिकामा लेक है जिसको हनीमून लेक भी कहते हैं। आइलैंड कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि चारों तरफ से समुद्र में है। आइलैंड ऑफ क्लोव्स लौंग का एक टापू किसको बोला जाता है? ज़ंज़िबार को। आइलैंड ऑफ पर्ल्स, एक आइलैंड ऑफ पर्ल्स होता है, एक पर्ल्स आइलैंड है। तो आइलैंड IP से याद रखना, बहरीन। और पर्ल आइलैंड से पनामा, जहाँ पे P पहले आ गया ना, पर्ल आइलैंड, तो वहाँ से लिख देंगे हम पनामा। जो आइलैंड ऑफ पर्ल है वहाँ पे बहरीन लिखेंगे। की टू द मेडिटेरियन गिब्राल्टर बोलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे में मिडनाइट सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ वो 6 मंथ अगर धूप होगी तो 6 मंथ छाया भी रहती है, दिन रात उनका ऐसा होता है, इसलिए मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड में बहुत ज़्यादा वाइट एलिफेंट मिलते हैं। पर्ल ऑफ एंटिलीज क्यूबा को बोलते हैं। पिलर ऑफ हरकुलिस स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टर। पिंक सिटी जयपुर इंडिया को बोलते हैं। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक वेंस इटली में है। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा को बोलते हैं, और क्यूबा को हमने पीछे भी पढ़ा है, पर्ल ऑफ एंटिलीड्स भी बोलते हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट केरला अलमपुजा में है। अलमपुजा पे एक बहुत बड़ा डैम भी बना है अलमपुजा में, केरला को इंडिया में। जो वेनिस ऑफ ईस्ट, वेनिस ऑफ नॉर्थ बोलते हैं एम्स्टरडैम नीदरलैंड को बोलते हैं। और विंडी सिटी शिकागो USA, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विंड होती है, इवन विंड प्लांट्स भी वहाँ पे बहुत लगे हैं, जो विंड वेन्स होते हैं उनके प्लांट्स भी बहुत लगे हैं। येलो रिवर ह्वांगहो जो सोर ऑफ चाइना भी है। तो ये हमारे ये वाला एक और टॉपिक हो गया। ये हम रिवाइज़ करेंगे, बार बार हम इसको रिवाइज़ करेंगे तभी हमें ये बड़े अच्छे से याद होगा। अगर हम इनको लिंक करेंगे तो ये इजीली याद हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन, जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है। तो पहले हम इंडिया की ही कवर कर लेते हैं। तो इंडिया के साथ इंडिया और पाकिस्तान का है, तो उनका है पहला, तो हमें पता ही है, एक रेड क्लिफ है इंडिया और पाकिस्तान। इवन दो इंडिया और बांग्लादेश का भी रेड क्लिफ ही है। और इंडिया और चाइना का मैकमोहन है, और इवन तिब्बत के साथ भी हम मैकमोहन ही लगाते हैं। तो हमने 4 कंट्रीज़ कर लिए हैं। इंडिया के साथ चाइना का मैकमोहन, इंडिया के साथ तिब्बत का मैकमोहन हो गया, इंडिया के साथ पाकिस्तान का रेड क्लिफ हो गया, इंडिया के साथ बांग्लादेश का भी रेड क्लिफ हो गया। तो इंडिया इज़ कवर। और ये भी क्लेम किया जाता है बाय द पाकिस्तान, जो 24th पैरेलल है वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही है। नेक्स्ट इज़ दुरान लाइन, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बीच में है। 49 पैरेलल USA एंड कनाडा के बीच में है। मैकमोहन तो पढ़ लिया। मैगिनॉट लाइन फ्रांस एंड जर्मनी में है। 38th पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में है। ये याद रखें 8 है ना, तो दोनों बराबर है, तो कोरिया नॉर्थ एंड साउथ में हो जाता है। और नेसी लाइन जर्मनी एंड पोलैंड में है। तो ये हमारी कुछ लाइंस हैं। इसमें बांग्लादेश का नहीं एक्सप्लेन किया है, वो एडिशनल मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार हम दोबारा से करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ है, और इंडिया और पाकिस्तान क्लेम करता है, इंडिया एंड पाकिस्तान में पाकिस्तान क्लेम करता है जो 24th पैरेलल है वो भी हमारे बीच के भी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट इज मैकमोहन 2 कंट्रीज़ के साथ है, इंडिया विद तिब्बत एंड इंडिया विद चाइना। 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट इज़ दुरान लाइन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। 49th पैरेलल होता है USA एंड कनाडा के बीच में। मैगिनॉट लाइन होती है FG, या आपने मैगिनॉट में G है तो जर्मनी एंड फ्रांस एंड जर्मनी का लिखेंगे। 38 कर ली है। और नेसी में है जर्मनी एंड पोलैंड। तो ये हमारे बेसिक से हैं। आई होप आपको
थोड़ा सा एडिशनल हो गया होगा, बीच में थोड़ी सी मैंने फ्लक्चुएशंस भी की अपनी वीडियो में भी, इवन दो थोड़ा बहुत मेरे को मैसेज भी आया, तो प्लीज़ इग्नोर देम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।